प्रथम दृष्टया तो प्रशासन का इसमें कोई अधिकार नहीं बनता है और निश्चित ही हमारे 4 पीठ के शंकराचार्य हैं, जिसमें से ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री अमुक्तेश्वरानंद जी हैं, पुरी पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं और श्रृंगेरी पीठाधीश्वर स्वामी भारतीतीर्थ जी महाराज हैं और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी सदानंद जी महाराज हैं। इसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं है। और रही बात सीएम जी की, सीएम जी को भली भांति पता है कि स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य कौन है। तो जो अधोचटानंद नामक व्यक्ति घूम रहा है पूरी शंकराचार्य के रूप में, तो फिर उसमें सीएम का क्या कहना है। एक और चीज जानेंगे कि इस विवाद में कौन सही है कौन गलत है। देखिए, इसमें पूर्णतः प्रशासन की गलती है। प्रशासन को भली भांति पता होना चाहिए कि शंकराचार्य की गरिमा क्या होती है। पूरे संसार को पता है और जितने भी वरिष्ठ देश में लीडर हैं उन सबको पता है कि 4 पीठ के आमनाय पीठों में उनकी क्या मर्यादा होती है। आजकल संतों के आचरण को लेकर क्या कहेंगे। देखिए, संतों का आचरण बहुत गरिमामय होना चाहिए, जो शास्त्र सम्मत होना चाहिए और धर्मनिष्ठ होना चाहिए। जो हमारे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि हमारे शंकराचार्य धर्म के प्रधानमंत्री हैं, राजाओं के राजा, गुरुओं के गुरु हैं। क्या योगी और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच ईगो की लड़ाई है। कोई ईगो की लड़ाई नहीं है। देखिए, पहले तो वो मुख्यमंत्री, बाद में पहले गोरख पीठाधीश्वर जी के महंत हैं और उनको भली भांति पता है कि शंकराचार्य का पद और गरिमा क्या होती है। उसके अनुरूप ही उनको आचरण करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार से वो पुरी पीठाधीश्वर जी के पास आते हैं उसी प्रकार से उनको पूछना चाहिए जाकर के पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जैसे गुरुदेव भगवान से कि क्या स्वामी श्री अमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं। उनको पूछना चाहिए जाकर के। जी, मैं असीतानंद श्रीधाम वृंदावन गोविंद मठ से। असीतानंद जी प्रभु। शंकराचार्य विवाद पर आपकी क्या राय। सर्वप्रथम यह विवाद नहीं है, यह एक अपने आप में बड़ापन है प्रभु जी महाराज। अगर हम संत हैं, अगर हम साधु हैं, तो सरल भाषा में साधु और संत का अर्थ होता है सीधा और साधा। प्रभु जी, अगर आप मान लो इस विवाद को पूर्व से देख रहे हो तो पिछले वर्ष जो महाकुंभ लगा था, डिजिटल महाकुंभ जो इस प्रयागराज को कहा गया, उसमें प्रभु जी महाराज ने तो यहाँ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र अखिलेश यादव जी जो इनसे भेंट किए हैं, तब से प्रभु जी महाराज नहीं तो हमारे शंकराचार्य जी महाराज जो यहाँ पे अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनसे यहाँ की जो राज्य सरकार के जो हमारे मुख्यमंत्री है उनसे विरोध चल रहा है। ये सामान्य रूप से आप देख सकते हैं। तो इस विवाद में कौन सही है कौन गलत है। प्रभु जी महाराज नहीं तो 2024 की यात्रा में एक सामान्य रूप से अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जो शंकराचार्य हैं, वो अपनी पालकी पर सवार होकर के 2 आगे आगे घोड़े चलते हैं और स्नान करने जाते हैं, जो कि अपने शास्त्रों के अनुसार, अपने संस्कृति में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत, इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य ग्रंथों के सार हैं प्रभु जी, उसमें लिखा है जो विकलांग दिव्यांग जन हैं उनसे पूजा पाठ तक नहीं करानी चाहिए प्रभु जी महाराज। नहीं तो उन हमारे वो ज्ञानी हैं, उनको प्रभु जी आप गाड़ी से लेकर के गंगा घाट तक लेकर के जा रहे हो और इस बार इन्होंने आपकी पालकी को आप रोक दिए हो, तो आइए कहाँ तक सत्य है प्रभु मेरे भगवान। ठीक है, तो संतों को लेकर जो आचरण है उसको क्या कहेंगे। किनके प्रति प्रभु। जो संतों के आचरण है, हाँ हाँ, का हो रहा है कि कोई कह रहा है कि शंकराचार्य है, कोई कह रहा है कि नहीं है, कोई कह रहा है कि अपनी बात रख रहा है। नहीं, प्रभु जी महाराज ने तो शंकराचार्य हैं कि नहीं है, नहीं कह रहा है, कोई जिद्दी आप अगर मान लो इतिहास को देख रहे हो प्रभु जी अपने सनातन संस्कृति को, तो यही एक व्यक्ति विशेष हैं जो कि इस धरती पर राम मंदिर के लिए भी इन्होंने लाठी खाई। हाँ, उस समय तो आप समर्थन नहीं किए। उस समय आप कह रहे थे जो अखिलेश की पिछले साल, अगर मान लो आप ही के न्यूज़ चैनल ने या फिर कोई अलग न्यूज़ चैनल ने चलाया होगा कि अखिलेश की लाठी खाने के बाद भी ये अखिलेश सिंह के साथ जाते हैं। तो प्रभु जी महाराज आप याद करो, प्रयागराज की धरती के पश्चात प्रभु जी हर की पौड़ी हरिद्वार में जो दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ लगा था, वहाँ जाकर के अखिलेश यादव ने क्षमा प्रार्थना की थी मेरे राम जी प्रभु भगवान। क्या सीएम योगी और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच ईगो की लड़ाई है। ये ईगो की लड़ाई नहीं है प्रभु जी महाराज। नहीं तो अगर संत हैं, आप मान के चलो, मैं अभी 2 मिनट के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद जो हमारे शंकराचार्य जी हैं इनको मैं हठ योगी मान लूं, हाँ, और अगर आप ही प्रभु जी महाराज सन्यासी हो तो आपको तो कम से कम विनम्र होना चाहिए। दोनों जाकर के आपस में मिल जाते। हम और आप झगड़ा कर रहे हैं, जो 2 बंदर के मध्य में प्रभु जी एक बिल्ली सियानी जो होगी वो लाभ ले लेगी। जो विधर्मी होंगे, जो कुकर्मी होंगे, जो अपराधी प्रवृत्ति में संलिप्तता रखने वाले व्यक्ति विशेष होंगे प्रभु जी महाराज, वो इसका लाभ ले पा रहे हैं। या हम आप सामान्य मानव जो सनातन संस्कृति को जानते हैं, जो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि हिंदू केवल जाति मात्र नहीं, हिंदू केवल धर्म मात्र नहीं है, हिंदू जाति है, हिंदू सभ्यता है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू सनातन नित्य है।
प्रभु जी हम दोनों के मध्य में युद्ध करवा करके कोई तीसरा अकेले चैन से मजा ले रहा है। मेरा ये कहना है कि हिंदू सनातन धर्म में देखिए, देश को समाज को चलाने के लिए राजनीति की भी जो शासन व्यवस्था उसकी भी आवश्यकता होती है और धर्म की भी व्यवस्था होती है, उसके बिना भी नहीं चल सकता है। तो है क्या कि धर्म हमारे लिए सनातन धर्म सर्वोच्च है, शासन तंत्र राज व्यवस्था ये उसके बाद है। हमारे लिए पहले धर्माचार्य हैं, हमारे धर्म के आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, वो परंपरा है जो हजारों साल से चली आ रही है। शासन सत्ता की व्यवस्था तो 1947 से भारत ब्रिटिश सरकार से आज़ाद हुआ, ये अनादि परंपरा है, भगवान श्रीमन नारायण से चली आ रही है। ये लगभग 2 अरब वर्ष की परंपरा है। उस परंपरा का, गुरु शिष्य परंपरा का उच्छेद नहीं होना चाहिए। और हम इससे बहुत दुखी हैं जो प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस कर्मियों ने जो दुर्व्यवहार किया है बटुकों पर, वेद पाठी बच्चों पर, ये बहुत ही मैं घृणित कार्य करता हूँ। क्या लगता है इस विवाद में कौन सही है कौन गलत? मैं समझता हूँ प्रशासन ने हठधर्मिता का परिचय दिया है। अगर वो पालकी से भी जा रहे थे तो कोई इतना बड़ा वाहन नहीं है, उसको 2 लोग, वो ठेलिया जैसा वाहन है, उसको खींच सकते थे। लेकिन प्रशासन ने केवल उकसाने के लिए, अनावश्यक डिमोरलाइज करने के लिए ये कार्य किया है और किसी के इशारे पर किया होगा, मैं समझता हूँ। आजकल संतों का जो आचरण जी जी, उसको लेकर मैं समझता हूँ कि जो भी आचार्य परंपरा से हैं, मैं आजकल के जो नए लोग हैं मैं उन लोगों के बारे में वार्ता नहीं करूँगा। ये जो परंपरा चली आ रही है आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की परंपरा, मैं कोई भी आचार्य, आपको कोई भी वैसा आचरण नहीं होगा कि कोई आप आलोचना टिप्पणी कर सकें। क्या योगी और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच ईगो की लड़ाई है? ईगो की लड़ाई नहीं है। कोई भी सामान्य व्यक्ति को जो भी कुंभ स्नान, संगम स्नान के लिए, गंगा जी के स्नान के लिए जा रहा है, किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी को यह अधिकार नहीं है कि उनको स्नान में किसी प्रकार की बाधा डाले। उनको सहयोग करना चाहिए और उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए था। इसके विपरीत उन्होंने कार्य किया है। शंकराचार्य विवाद पे भाई संत है ही हैं, वो संत है ही हैं। अब ये है कि परिस्थिति को समझ के काम करना चाहिए। भाई संगम का तट है, भीड़ तगड़ी है, अगर प्रशासन रोक रहा है तो उस पर भी विचार आपको करना चाहिए। बस मेरा यही इतना कहना है। इसके बात में कौन सही है कौन गलत, आपको क्या लगता इसको हम कुछ नहीं बता सकते। है? अच्छा, तीसरा सवाल है कि आजकल संतों का जो आचरण है उसको लेकर क्या कहेंगे? संतों का जो आचरण है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखा, नीलकंठ किरवा लीले हमसे दर्शन से काम। हाँ, नीलकंठ किरवा लीले कीड़े खाएं, लेकिन है तो नीलकंठ, हमको दर्शन से काम है, बस यही समझे। सवाल है, क्या योगी और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच ईगो की लड़ाई है क्या? ऐसा कुछ हमें नहीं पता, हम राजनीति अतीत में नहीं रहते। हाँ, क्योंकि वो भी झुक नहीं रहे हैं, ये भी झुक नहीं रहे। मैं क्या कहा, मुझे कुछ पता नहीं है इस विषय में। मैं राजनीति में नहीं रहता, मैं अपने कर्मकांड में व्यस्त रहता हूँ। अब राय क्या है जी साहब, बार बार यही बात आती है समझ में कि प्रशासन अगर अपनी व्यवस्था में कुछ कर रहा है तो उनका सहयोग करना चाहिए। आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं और इस पद का आप दुरुपयोग न करें तो ज्यादा अच्छा है। ये जो विवाद सामने आया है, क्या लगता है सही कौन है गलत कौन है? अब सही गलत तो कहना उचित नहीं है आम पब्लिक के लिए। आजकल संतों को लेकर जो आचरण सामने आ रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? उस पर भी संतों का जो आचरण उस पर भी कोई बात करना ठीक नहीं है। और सीएम योगी और अभिमुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य, इनके बीच क्या ईगो की लड़ाई है क्या? कोई झुक नहीं रहा? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो भी महंत संत हैं, जोगी जी, और सनातन धर्म को आगे ले जा रहे हैं। तो इन बड़े बड़े महात्माओं को जो शंकराचार्य कहते हैं, मुख्य पद पे बैठे हैं, इनको सहयोग करना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।